मॉर्निंग चिल्ड्रन, सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग देखेंगे रेनबो क्लास 4 लेसन 14 नेवर लॉस होप। इसमें सबसे पहले हम लोग डिफिकल्ट वर्ड्स देखेंगे, फिर इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। नेवर मीन क्या होता है बच्चों? कभी नहीं। लॉस मीन खोना, और होप मीन आशा कामा उम्मीद कर लो। अनमोल वॉज अ 10 years old boy। इसमें 10 मीन क्या होता है? 10, और ओल्ड मीन पुराना होता है वैसे तो, और बॉय मीन लड़का होता है। ही वॉज वेरी, वेरी मीन क्या होता है? बहुत, और गुड मीन अच्छा, स्पोर्ट मीन खेल। ही हैड वन, वन मीन जीता, विन मीन जीतना होता है, WIN विन। मैनी रेसेस, रेसेस मीन दौड़, रेसेस मीन क्या होता है? दौड़, रेसेस मीन दौड़े। इन हिज स्कूल, अपने स्कूल में। वंस यानी एक बार। ही वॉज सिलेक्टेड, सिलेक्टेड मीन चुना गया, या कह सकते हो सेलेक्ट, सेलेक्ट मीन चयन का होना, चयन हुआ। एज अ रेसर, रेसर मीन धावक। टू रिप्रेजेंट हिज स्कूल इन एन इंटर स्कूल स्पोर्ट्स। इंटर मीन क्या होता है? अंतर, और स्कूल मीन विद्यालय, यानी इंटर स्कूल मीन अंतर विद्यालय। स्पोर्ट्स मीन तो खेल, हमने बता ही चुके। कॉम्पिटिशन मीन क्या होता है? प्रतियोगिता। दो मीन यद्यपि। ही वॉज ए वेरी गुड रेसर। यट, यट मीन भी, फिर भी। ही फेल्ट, फेल्ट मीन महसूस किया। नर्वस, नर्वस मीन क्या होता है? घबराया हुआ, डरा हुआ, यानी नर्वस, घबराहट कह सकते हो। एज द कॉम्पिटिशंस वुड बी वेरी टफ, टफ मीन कठिन। जस्ट देन ही सा मीन देखा। ए स्मॉल, स्मॉल मीन छोटा। आंट मीन चींटी, ANT आंट। कैरिंग, कैरी मीन ले जाना, CARRY कैरी मीन ले जाना। ग्रेन मीन होता है दाना, वैसे तो ग्रेन मीन अनाज भी होता है। ये तौल की सबसे छोटी इकाई है, तौल की एक इकाई है, इसको हम दाना कहेंगे। ग्रेन ऑफ शुगर, शुगर मीन क्या होता है बच्चों? चीनी। इट वॉज ट्राइंग, ट्राइंग मीन कोशिश कर रही थी। ट्राई, TRY ट्राई मीन कोशिश करना होता है। टू क्लाइंब, क्लाइंब मीन चढ़ना। दी वॉल, वॉल मीन क्या होता है? दीवाल। बट लेकिन इट रिपीटेडली, रिपीटेडली मीन दोहरा रही थी बार बार। फेल्ड मीन असफल। इट केप्ट, केप्ट मीन जारी रखा। ऑन ट्राइंग एंड फाइनली, फाइनली मीन अंत में। इट सक्सीडेड यानी सफल हुई। इन रीचिंग इट्स डिस्टिंक्शन, डेस्टिनेशन। इस डेस्टिनेशन में होता है गंतव्य स्थान, यानी अपने लक्ष्य तक पहुंचना। लुकिंग एट दी, डेस्टिनेशन में लक्ष्य लिख लेना, लक्ष्य है या गंतव्य स्थान होगा जहां पर उसको जाना था, जो लक्ष्य उसको प्राप्त करना था। लुकिंग एट दी आंट, अनमोल थॉट, थॉट मीन सोचा। दैट इफ ए स्मॉल क्रीचर, क्रीचर मीन क्या होता है बच्चों? प्राणी। लाइक मीन समान। एंड आंट डिड नॉट गिव अप होप, होप मीन क्या होता है? आशा, उम्मीद। एंड रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन। वाई शुड बी ही गिव अप? ही मस्ट नॉट लॉस, लॉस मीन खोना, ऊपर ही बता चुके हैं। होप एंड करेज, करेज मीन साहस। ही शुड ट्राई हिज बेस्ट टू अचीव हिज गोल, गोल मीन क्या आता है? उद्देश्य, लक्ष्य। अचीव मीन प्राप्त करना। फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ही, नेक्स्ट डे मीन अगले दिन, नेक्स्ट मीन अगला। ही स्टार्टेड, स्टार्टेड मीन शुरू किया। प्रैक्टिसिंग अभ्यास। मोर एंड मोर, अधिक से अधिक। इन द फाइनल, फाइनल मीन अंत में। रेस दौड़। ही रैन कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली मीन विश्वास के साथ। ही स्टूड सेकेंड एमंग, एमंग मीन, एमंग मीन बीच में होता है, मतलब कुछ बच्चों के बीच में। एमंग 10 पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट मीन जो बच्चे भाग लेते हैं प्रतियोगिता में, तो प्रतियोगी कह सकते हो। पार्टिसिपेंट मीन प्रतियोगी, जो प्रतियोगिता में भाग ले वो प्रतियोगी हो जाएगा।
नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मीन अगले, अगला। डे इन द मॉर्निंग असेंबली मीन, मॉर्निंग असेंबली मीन सुबह की जो प्रार्थना सभा होती है उसको मॉर्निंग असेंबली बोलेंगे। असेंबली मीन वैसे सभा होता है, मॉर्निंग मीन प्रातःकाल, प्रातःकाल की सभा। द प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक। प्रेज्ड, प्रेज्ड मीन प्रशंसा किया। अनमोल एंड ऑल द चिल्ड्रन क्लैप्ड, क्लैप्ड मीन ताली बजाया। फॉर हिम हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स। फेल्ट मीन महसूस किया। प्राउड मीन गर्व ऑफ हिम। इसके बाद अब हम, हाँ इसमें भी देख लो, परफॉर्मेंस मीन क्या होता है, उपलब्धि। और मैटर्स मीन होता है मामला। पोजीशन मीन होता है स्थिति। और प्लेस होता है स्थान। आर मीन अथवा या। अब इसके बाद बच्चों हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। नेवर लॉस होप, उम्मीद कभी ना खोना, यानी आशा कभी ना खोना, उम्मीद कभी ना खोना। अनमोल वॉज 10 years old, अनमोल 10 वर्ष का लड़का था। ही वॉज वेरी गुड एट स्पोर्ट, वह खेल में बहुत अच्छा था। ही हैड वन मैनी रेसेस इन हिज स्कूल्स, वह अपने स्कूल में कई दौड़ जीता था। वंस, एक बार। ही वॉज सिलेक्टेड, एक बार वह चुना गया यानी सेलेक्ट हुआ। एज रेसर, एक धावक के रूप में। टू रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व करने के लिए। हिज स्कूल, अपने स्कूल का। इन एंड इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स, यानी अंतर विद्यालयी खेल प्रतियोगिता में। इसका पूरा अर्थ क्या हो जाएगा एक बार फिर से देख लो। एक बार उसका चयन, यहाँ पे से है वंस, हाँ ही हैड वंस मैनी रेसेस, उसने कही, हाँ वंस ही वॉज सिलेक्टेड एज रेसर्स टू रिप्रेजेंट हिज स्कूल इन एन इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स। तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा एक बार उसका चयन एक धावक के रूप में अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए अंतर विद्यालयी खेल प्रतियोगिता में हुआ। ये हो गया इसका। अब इसके बाद दो यद्यपि, दो मीन क्या होता हमने बताया, यद्यपि। ही वॉज ए वेरी गुड रेसर, वह एक अच्छा धावक था। येट, फिर भी। ही फेल्ट, वो महसूस किया। नर्वस यानी घबराहट। एज द कॉम्पिटिशन्स वुड बी वेरी टफ, कि कॉम्पिटिशन्स यानी प्रतियोगिता बहुत कठिन होगी। जस्ट देन, तभी। ही सा ए स्मॉल आंट, उसने एक छोटी चींटी देखा। कैरिंग, ले जा रही थी। ए ग्रेन ऑफ शुगर, चीनी का दाना। इट वॉज ट्राइंग टू क्लाइंब, वह चढ़ने की कोशिश कर रही थी। दीवाल यानी दीवाल पर। बट इट रिपीटेडली, लेकिन वह बार बार फेल्ड, असफल हो जाती थी। इट केप्ट ऑन ट्राइंग, और वह कोशिश करती रही। एंड फाइनली, और अंत में। इट सक्सीडेड इन रीचिंग इट डेस्टिनेशन, अंत में वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो गई। सक्सीडेड, सफल हो गई। लुकिंग एट द आंट, इस चींटी को देखकर। अनमोल थॉट, अनमोल ने सोचा। दैट इफ ए स्मॉल क्रीचर, दैट इफ, कि, यदि। दैट मीन यहाँ पे की है कि। इफ, यदि। ए स्मॉल, एक छोटा। क्रीचर मीन प्राणी, एक छोटा प्राणी। लाइक एन आंट, चींटी जैसा। डिड नॉट गिव अप होप, मतलब अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता, अपनी आशा नहीं छोड़ता। एंड रीच्ड इट्स डेस्टिनेशंस, और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। वाई शुड ही गिव अप, हम क्यों अपनी उम्मीद छोड़ें, मतलब हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कहने का मतलब वाई शुड ही गिव अप, मैं अपना उम्मीद क्यों छोड़ूं या आशा क्यों छोड़ूं। ही मस्ट नॉट लॉस होप, हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एंड करेज, और साहस, यानी अपने आशा और साहस को नहीं छोड़ना चाहिए। ही शुड ट्राई टू बेस्ट टू अचीव हिज गोल, ही शुड ट्राई, उसे प्रयास करना चाहिए, उसे अपने लक्ष्य को पाने के लिए, यानी अच्छा, बेस्ट टू अचीव हिज गोल, मतलब अच्छा प्रयास करना चाहिए, उसे अपना लक्ष्य पाने के लिए अच्छा प्रयास करना चाहिए। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन। ऑनवर्ड्स, यानी अगले दिन से ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया। प्रैक्टिसिंग, अभ्यास। मोर एंड मोर, अधिक से अधिक। मीन्स अगले दिन उसने अधिक से, अगले दिन ही उसने अधिक से अधिक प्रयास स्टार्ट किया। इन द फाइनल रेस, यानी कि फाइनल रेस में, यानी जो फाइनल अंतिम जो दौड़ थी। ही रैन कॉन्फिडेंटली, वह आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास कह सकते हो, वह आत्मविश्वास के साथ
दौड़ा एंड स्टूड सेकंड एमंग 10 पार्टिसिपेंट, और सेकंड आया यानी द्वितीय स्थान प्राप्त किया एमंग 10 पार्टिसिपेंट, वो 10 प्रतियोगियों के बीच में। मीन्स क्या हुआ कि इसमें 10 प्रतियोगियों के बीच में वह दूसरा स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही इन द मॉर्निंग असेंबली, सुबह की प्रार्थना सभा में, द प्रिंसिपल यानी प्रधानाध्यापक प्रेज्ड, उसकी प्रशंसा की, अनमोल की, यानी अगले दिन प्रार्थना सभा में उनके अध्यापक, प्रधानाध्यापक ने उनकी प्रशंसा किया। एंड ऑल द चिल्ड्रन क्लैप्ड फॉर हिम, और सभी बच्चों ने उनके लिए ताली बजाया। हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता, एंड टीचर्स, और अध्यापक, फेल्ट, महसूस किया, प्राउड ऑफ हिम, मतलब उसके ऊपर गर्व। प्राउड मीन क्या आपने बताया था, मीनिंग गर्व। तो इसका फिर से देख लीजिए। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, एंड टीचर्स, और अध्यापक, फेल्ट प्राउड ऑफ हिम, मतलब उसके ऊपर गर्व महसूस किया। परफॉर्मेंस मैटर्स नॉट पोजीशंस और प्लेस, ये क्या है? परफॉर्मेंस मैटर्स नॉट पोजीशंस और प्लेस। बच्चों इसको ठीक से पहले पढ़ना सीख लो। परफॉर्मेंस, हमारे साथ इसको रिपीट करो। परफॉर्मेंस मैटर्स नॉट पोजीशंस ऑन और प्लेस। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? उपलब्धि मायने रखती है, यानी उपलब्धि मायने नहीं रखती, उपलब्धि मायने नहीं रखती। परफॉर्मेंस मैटर्स नॉट पोजीशंस और प्लेस, उपलब्धि मायने रखती है, स्थिति, पोजीशन में क्या होता है? स्थिति और या स्थान नहीं। कहने का मतलब यहाँ पर कि उपलब्धि उसमें मायने रखती है, उसकी मतलब उसका महत्व होता है, उपलब्धि का महत्व होता है। यहाँ पर कौन सी वो पोजीशंस पाया है या किस स्थान पर आया है वो उसका मायने नहीं रखता है। तो इसीलिए दिया गया है कि परफॉर्मेंस मैटर्स नॉट पोजीशंस और प्लेस, यानी कि उपलब्धि मायने रखती है, स्थिति या स्थान नहीं। धन्यवाद।